हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और इसके उपयोग भी बहुतेरे हैं। हम इससे खाना पकाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोने से लेकर हमारे खेतों को सींचने तक जल हर जगह उपयोगी है। हमारे मवेशियों का जीवन भी इसी पर निर्भर है। हम भोजन बिना शायद कुछ दिन जी सकें, परंतु जल बिना एक दिन भी निकालना कठिन है। हमारी हर फसल, पेड़, पौधे, घास फूस को पानी की जरूरत होती है। हमें अपने पीने का पानी कहाँ से प्राप्त होता है? आमतौर पर ये पानी नदियों, तालाबों, कुओं और नलकूप से प्राप्त होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्यास लगने पर अगर हमें आसपास पानी ना मिले तो लोग नालों से और यहाँ तक कि धान के खेतों से भी पानी पी लेते हैं। बारिश का पानी धरती में समाकर कुओं, तालाबों और जमीन के नीचे भरकर नलकूपों के जरिए बाहर आता है। बाकी पानी नदी नालों से होकर बह जाता है। अक्सर बड़ी संख्या में लोग नदी में नहाते और कपड़े धोते हैं और शौच करने के बाद भी नदी में हाथ मुंह धोते हैं। इसके अलावा गाय भैंस को भी नदी पर ले जाते हैं, नहलाते हैं। इस सब के कारण ये आम धारणा है कि नदी के पानी में मल है और ये पानी दूषित है। कुएं का पानी भी अक्सर दूषित होता है। मल धीरे धीरे घुलकर जमीन में सोख जाता है और कुएं के पानी में मिलकर कुएं के अंदर पहुंच जाता है। ऐसी समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि कुएं के आसपास एक पक्का प्लेटफॉर्म हो। कुएं के पास कम से कम 50 फुट की दूरी तक कोई न नहाए या कपड़े, बर्तन वगैरह धोए। कुआं अंदर से नीचे तक सीमेंट से बना होना चाहिए और उसके ऊपर भी ढक्कन होना चाहिए ताकि कचरा नहीं गिरे। हमारे क्षेत्र के ज्यादातर कुओं में ये सब नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग शौचालय के अभाव में खुले में ही शौच करते हैं। बारिश होने पर यही उत्सर्जित मल पानी में घुलकर नदी, तालाब और कुओं तक पहुंच जाता है। इस तरह वो पानी को दूषित कर देता है और उस पानी से बीमारियां फैलती हैं। इसमें से कुछ बीमारियां हैं दस्त, पेचिश, कॉलरा, टाइफाइड और पीलिया। जब लोग दूषित पानी पीते हैं तो उसमें से ज्यादातर लोगों के बीमार पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। जैसा हमने दवनपुर में देखा, गली के हर उस घर में दस्त से पीड़ित व्यक्ति पाया गया जिन्होंने उस मोहल्ले में लगे एक दूषित पानी के हैंडपंप से पानी पिया था। सामान्यतः नलकूप का पानी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये पानी जमीन की गहराई में पत्थरों के नीचे से आता है। ये माना जाता है कि जमीन के नीचे पत्थरों की परतों में मिलने वाला पानी साफ होता है, परंतु उत्सर्जित पदार्थ कुछ अन्य स्थानों से नलकूप में प्रवेश कर सकते हैं। जब हैंडपंप किसी निचले इलाके में स्थित हो और हर तरफ से पानी इकट्ठा होकर जमीन में सोख रहा हो, या फिर हैंडपंप से ही निकला हुआ पानी हैंडपंप के इर्द गिर्द वाले जोड़ों के जरिए या आसपास की दरारों से होकर घुस सकता है, या हैंडपंप के आसपास सीमेंट का जुड़ाव नहीं है, टूटा हुआ है या उसके सीमेंट में दरारें हैं, आदर्श परिस्थितियों में हैंडपंप को शौचालय या नाले वाले स्थान से कम 50 फुट की दूरी पर लगाना चाहिए। अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी-कभार हैंडपंप की नाली को भी ज्यादा लंबा नहीं बनाया जाता और हैंडपंप से निकला पानी या वहां पर कपड़े, बर्तन धोने के बाद निकला गंदा पानी ज्यादा दूर नहीं जाता और वही हैंडपंप के पास ही जमीन में सोख लिया जाता है। पानी चाहे हैंडपंप का हो या कुएं का या किसी अन्य स्रोत का, उसको सिर्फ देखकर ये पता नहीं चल सकता कि पानी सुरक्षित है या दूषित है। इसे पता करने के लिए पानी की जांच करनी चाहिए।